जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बिहार सीजीएल, बिहार एएसओ और बिहार बीएसओ, बीपीएससी और जितना भी वनडे एग्ज़ाम होता है उसके लिए एक क्वेश्चन सेट चला रहे हैं। और अभी ट्रेंड के हिसाब से जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है कथन कारक उसी तरह से दे रहे हैं। जैसे देखिए 148 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो ये इसी तरह से क्वेश्चन अभी फिलहाल के एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो इस जो हम लोग है डेली 75 क्वेश्चन टारगेट लेते हैं और 75 में कितना आता है वो मार्क्स को हम लोग टेलीग्राम पर आपस में शेयर करते हैं और वहाँ पर डिस्कस करते हैं कि क्या सुधार होना चाहिए। आज सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 2 का 75 क्वेश्चन जो पार्ट 1 के रूप में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज 75 क्वेश्चन जो बच रहा है 75 क्वेश्चन, उसका पार्ट 2 के फॉर्मेट में टोटल 75 क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। और इसमें अभी स्कोर 60 गया है लगभग, और इसमें गया था 54 नंबर। तो इस तरह से टेलीग्राम पे हम लोग आपस में स्कोर को शेयर करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ग्रुप बना हुआ है तो आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा। आज सेट का आधा पार्ट मतलब 75 क्वेश्चन आज पूरा करेंगे। देखते हैं आज दोस्तों के साथ कितना नंबर इस पे आता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के पास जाते हैं। आप जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख ही रहे होंगे, सब अच्छा क्वेश्चन लेवल का है। हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन तक कल कर लिए थे। आज रहेगा 76 नंबर क्वेश्चन। तो 76 नंबर क्वेश्चन पहले आइए और देखिए और पढ़िए। अगर अच्छा लगेगा तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए 76 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। समस्थानिक और समभारिक, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। और एक बात और, इसमें जितना भी क्वेश्चन रहता है दोस्तों सब एग्जाम में सेम टू सेम लड़ेगा। आप देखिएगा विधान परिषद का हाल ही में एग्जाम हुआ है, इसमें ये वाला क्वेश्चन आया था दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या बदलता है, किस पर निर्भर रहता है, ये सब क्वेश्चन आया था। तो चलिए 76 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग क्या, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स के बारे में। पहला ऑप्शन है समस्थानिक। सोचिएगा कि छोटा छोटा क्वेश्चन है तो वो मुश्किल है, अभी वैसा क्वेश्चन ट्रेंड में नहीं है दोस्तों। वन लाइनर को भूल जाइए और थोड़ा दिमाग लगा के अपने आप के तैयारी को चेंज कीजिए। पता चला दरोगा में जिस तरह से हुआ था, एईडीओ में जिस तरह से हुआ था, पता चला बीएसएससी में भी उसी तरह से हो जाए। तो आप लोग उसमें टाइम पास ना करें और न्यू ट्रेंड के हिसाब से पढ़ें। तो चलिए टाइम ना पास करते हुए 76 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब है समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। देखो समस्थानिक मतलब क्या होता है, परमाणु संख्या समान। तब परमाणु संख्या किसके समान होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रोटॉन की संख्या समान होगा, न्यूट्रॉन का भिन्न भिन्न होगा। तो सही है दूसरा नंबर ऑप्शन। समभारिक मतलब होता है भार समान होना, मतलब द्रव्यमान संख्या समान होना, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होना, ये भी सही है। सम न्यूट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है। तो क्वेश्चन देखिए, इससे आपको क्या हुआ, तीनों टॉपिक आपका क्लियर हो गया। इसी तरह से सेट बनाना है, ना कि वन लाइनर क्वेश्चन बहुत सारा यूट्यूब पर कराया जा रहा है। अगर आपको इससे अलग रहेगा तो आप इस पर जरूर बने हुए रहिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। कह रहा किससे, अल्टरनेट डे में करना है, मतलब पहले ए करेगा, पहले बी करेगा, उसका फिर बी ए करेगा, फिर सी करेगा। सॉरी, पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर इसी तरह क्या कहते हैं, इसको अल्टरनेट डे कहते हैं। क्या करते हैं, अल्टरनेट डे। दोनों का एलसीएम लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, 30। 10 तिया 30, 15 दूनी 30। अब देखिए ये हुआ 1 दिन का काम, ये हुआ 1 दिन का काम। तो 2 दिन में कितना काम किया, 5 काम। अब कितना कराना है, 30 काम। तो 6 5 30, 6 दूना 12, मतलब ये 12 दिन में पूरा काम कर लेंगे। तो आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है, हल्का लग रहा है, कड़ा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, जरूर बताइएगा। अब देखिए 78 नंबर क्वेश्चन। अब 78 नंबर क्वेश्चन, इसको आप खुद बना सकते हैं, घड़ी का क्वेश्चन है, इसका हम आंसर बताते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। जो क्वेश्चन नहीं बनता है यहाँ पर नहीं बताया जाता है, वो टेलीग्राम पे हम लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं जिनको नहीं आता है क्वेश्चन। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन की ओर। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, सारा एक साथ आ गया रिवीजन के तौर पर। देखिए रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, सत्यशोधक समाज,
ज्योतिबा फुले, अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान। तो इसको मिलाइए, 4 का 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखिए 1 का 2, 2 का 4, 1 का 2 और 2 का 4 किस में है, बस इसमें है, तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला है, देखिए लंबा वीडियो पे नहीं जाना है, सीखने के लिए कौन कौन क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है जो आपको सीखने के लिए मिल रहा है। दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्यों आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है अर्थशास्त्र के संबंध में, अर्थशास्त्र के संबंध में वह स्थिति जिसमें अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति की दर उच्च होती है और साथ ही बेरोजगारी भी उच्च स्तर पर होती है, क्या कहलाती है। मतलब मुद्रा का भी स्थिति उच्च होता है, मुद्रा दर उच्च होता है और बेरोजगारी भी उच्च होता है, उसे क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन वह खतरनाक व दुर्लभ स्थिति है, यह दोनों शब्दों में मिलकर बना। कौन कौन, ठहराव मंदी प्लस महंगाई। स्टैगफ्लेशन किससे बना है, ठहराव मंदी प्लस महंगाई, ये दोनों मिलकर बना है क्या, स्टैगफ्लेशन। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। देखिए ग्रीन हाउस गैस के बारे में बोल रहा है 81 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए पृथ्वी में वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, पता नहीं। आगे पढ़ते हैं। यदि वायुमंडल में प्राकृतिक ग्रीन गैस जैसे कि जलवाष्प CO2 नहीं होता तो सतह के औसत तापमान -18 डिग्री C होता, जिससे जीवन भरण नहीं हो सकता। सही बात है, अगर गर्मी पृथ्वी पर कम रहेगा, तापमान कम हो जाएगा तो सब लोग जम जाएंगे तो फिर जीवन खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव भी थोड़ा मनी होना जरूरी है। और R जो है एक की व्याख्या करता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना है, 3000। देखिए 3 वर्षों का साधारण ब्याज डायरेक्ट निकालने का तरीका है 3R R² RQ। देखिए R मतलब क्या हुआ, 10 का क्यू कीजिए तो 1000 होगा। देखिए 1 रखिए, 10 रखिए, पहले लास्ट में 2 जीरो उतरता है, सॉरी, जब 3 जीरो हो जाएगा तो 2 जीरो उतरेगा, बाकी कितना 10 का क्यू 100 प्लस 10 110, मतलब 1 रखेंगे, 110 आ गया तो 10 रखेंगे और 1 रखेंगे। अब देखिए 10 33, तो इसका क्या हो जाएगा, 33.1 होता है। अब देखिए साधारण ब्याज कैसे निकलता है, रेट गुने टाइम 30 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, 3.1 30 है, 33.1, तो क्या हो जाएगा इसका 33.1 3.1, तो क्या हो जाएगा आंसर 33 पॉइंट, ये हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं 83। नहीं समझ में आएगा तो एक बार और बोली कमेंट कीजिएगा, हम जरूर बताएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन, सर इतना बार आया है ये सब क्वेश्चन की गुंजवानी याद हो गया, समझे। 10% 3 साल के लिए बहुत बार एग्जाम में आ चुका, डायरेक्ट मान 33.1, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम बचेगा ये सबसे। अब देखिए क्वेश्चन, इसको क्या क्या करेंगे, 27 आवे, 7 28 में से 1 गया 27, 8 5 40 में से 1 गया, 9 6 54 में से 1 गया, क्या हो जाएगा 53। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की ओर। 84 नंबर क्वेश्चन, अब प्रायद्वीपीय पठार के बारे में विचार करने बोल रहा है। देखिए पश्चिम घाट पूर्वी घाट के तुलना में अधिक ऊंचा और कंटिन्यूअस है, सही बात है। पश्चिम घाट पूर्वी घाट के तुलना में क्या है, ऊंचा है और कंटिन्यूअस भी है। अगला रहेगा, अगला अन्नामुड़ाई पढ़ाई। देखो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर है, ये भी सही है। और नीलगिरी पहाड़ी एक दूसरे को क्या करते हैं, मिलते हैं, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट, तीनों सही है दोस्तों। जब लुसेंट पढ़िएगा तीनों दिया तो 4 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 85 नंबर। देखिए अब मिलाना है रोग, कैसा अच्छा क्वेश्चन है, सब एक साथ रिवीजन हो जाएगा। देखिए दांत किससे होता है, कवक से। एड्स किससे होता है, वायरस से। तपेदिक किससे होता है, जीवाणु से। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोवा से। तो आप इससे मिलाइए, इसका आंसर कितना नंबर हो जाएगा, तो आप लोग इसको मिलाइए तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। अगला नंबर बढ़ते हैं 86 नंबर की ओर। DPSP के बारे में बोलना है। तो DPSP पिछले वीडियो में भी हम लोग चर्चा किए थे और टेलीग्राम पर भी चर्चा किए थे। देखिए ये भाग 4 के 36 से 51 में चर्चा है, सही है, आयरलैंड से लिया गया है। और ये खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं, नहीं, मौलिक अधिकार में, मूल अधिकार में सिर्फ न्यायालय के पास जा सकते हैं। और समान न्यायालय संहिता 44 में है। तो कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन हो जाए, 3 नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में
गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन विचार करें। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण किया था और गुप्त संवत्सराज, सही बात है। गुप्त साम्राज्य क्या कहता, बीएस अथमिस ने क्या बोला था समुद्रगुप्त के, भारत का नेपोलियन, ये भी सही है। फाहियान ह्वेनसांग के समय में आया था, हर्षवर्धन के समय में नहीं आया था, तो ये कार्ड दो सही हो जाएगा। इसी तरह से आपको कॉन्फिडेंस के साथ बनाइए। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन, 200 मीटर लंबा एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से चल रहा है। 400 मीटर लंबे कल ही बताए थे। अगर रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करता दोनों की लंबाई जुटता है तो 4 दूनी 600, समय बराबर दूरी बटे चाल। इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटे 18 से ऊपर 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 चौका 60, मतलब 40 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन बोलता है सभी पक्षी पेड़ है। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सभी पक्षी पेड़ है, सभी पक्षी पेड़ है। कोई भी पेड़ फूल नहीं है, कोई भी पेड़ फूल नहीं है, मतलब पेड़ का संबंध फूल से नहीं है। पेड़ का संबंध क्या है, फूल से नहीं है। तो निष्कर्ष पर आइए, कुछ पेड़ पक्षी हैं, तो देखिए कुछ पेड़ पक्षी है, सही बात है, क्योंकि सभी पक्षी पेड़ है। जब बाहर से लेते हैं तो कुछ पेड़ पक्षी होता है, 2 नंबर सही है। अब देखिए कोई भी पक्षी फूल नहीं है, कोई भी पक्षी फूल नहीं, ये भी सही है। क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि जब पेड़ का संबंध फूल से नहीं है और सभी पक्षी पेड़ है तो पक्षी का संबंध भी फूल से नहीं होगा। तो 89 नंबर आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं अच्छा लग रहा होगा आप लोग को। 89 नंबर के बाद आइए 90 नंबर, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ते तो दिमाग लगाइए क्या क्या सोच सकते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। देख चलिए क्या कह रहा है, कौन सा कथन गलत है, तो गलत को फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन है पहला, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार 2 पिंडों के बीच लगने वाली बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। नियम है, सही है। छोटी जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर अधिकतम होता है, एकदम गलत है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, केंद्र पर नहीं, पोल पे होता है, सेंट्रल पर नहीं। मास हर जगह समान रहता है लेकिन भार बदलते रहता है, सही है। गुरुत्वाकर्षण में अचानक शून्य हो जाएगा तो चंद्रमा अपनी वृत्ताकार कक्षा को छोड़ पर सीधे चलने लगेगा, सही। तो मतलब कौन सा गलती हो जाएगा, बी नंबर, इसका आंसर बी नंबर होगा। आगे बढ़िए 91 नंबर। 91 नंबर क्वेश्चन है CAT का मतलब 24 जो देखिए जोड़िए, 20 + 1 + 3 24 1 है। उसी तरह से इसको जोड़िए तो टी क्या होता है 20, आई क्या होता है 9, जी क्या होता है 7, ई क्या होता है 5, आर क्या होता है 18, जोड़ के क्या आ जाएगा 59 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मुद्रा और मिलाना है। जापान के टोक्यो एन सही है, चीन बीजिंग रेमिनबे सही है, दक्षिण कोरिया के वॉन होता है मुद्रा, क्या होता है वॉन, तो गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन की ओर। परीक्षा में 40% अंकों की आवश्यकता होती है और लड़का 180 अंक लाकर 20 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। मतलब 180 अंक आप लाएं और 20 अंक से उत्तीर्ण हो गया, मतलब पास होने के लिए क्या करना चाहिए, 200 अंक लाना चाहिए। और यही 200 का परसेंटेज क्या दिया हुआ है 40, तो लिखेंगे x का 40% बराबर 200, तो क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर, मिलाना है। एनीमोमीटर से हवा तो सिस्कोमीटर से बताइए भूकंप। आपको लग रहा होगा इतना हल्का मैथ रीजनिंग दे रहे हैं, मगर इतना हल्का मैथ रीजनिंग पूछा जा रहा है, लेकिन जीके भी तो देखिए। जब तक आपको शेरशाह सूरी के बारे में पूरा पता नहीं रहेगा आप कैसे सही मारिएगा। तो ट्रेंड को देखकर क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए, शेरशाह सूरी सिकंदरी गज सारे डंडी का प्रयोग क्या सही है। रुपये, चांदी का रुपये और तांबे का दाम चला 1:64 के अनुपात में। ग्रैंड ट्रैंक रोग और पाटलिपुत्रा का नाम पटना रखकर जीवनधार किया, तो क्या हो जाएगा, तीनों सही है। आगे मिलते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है, राष्ट्रपति के महाभियोग से, तो 1 का 2। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, तो क्या हो जाएगा 2 के 4, यही मिल गया, खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताइए, कौन सा कथन गलत है। सही पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा के प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, हम लूसेंट में पढ़े हैं तो सही बात है, इसमें भी सही बात है। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और प्रथम पोषी स्तर कहलाते हैं। लिंडमैन के अनुसार 10% का नियम हस्तांतरित तो सही है। बायोमैस में पिरामिड एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा नहीं होता है, गलती हो जाएगा। तो 4 नंबर क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। अब देखिए 98 नंबर क्वेश्चन। ABC 10,000 6 महीना के लिए, 15,000 4 महीना के लिए, 20,000 3 महीना के लिए।
तो देखिए ये है पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन देखिए पहले लिखेंगे A B C। 10,000 जब 0 0 है तो काट दीजिए काट दीजिए काट दीजिए। 10 गुने कितना 6 महीना के लिए, 15 गुना कितना 4 महीना के लिए, और 20 गुना कितने 3 महीना के लिए। तीनों का काटिए तो कटता है कुछ, 2 पच्चे 10, 3 पच्चे 15, 4 पच्चे 20। अब देखिए कटता और कटता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखिए 6 अनुपात 6 अनुपात 6 आ गया, 6 6 12 6 18, सही है ना। अब देखिए 6,000 की राशि में ए का हिस्सा, 6,000 की राशि टोटल है। यहाँ लाभ कितना हुआ 18 लाभ हुआ। बी का पूछ रहा है 6 18 20 मतलब 2,000, आंसर नंबर 1। अब ये 98 के बाद 99 की ओर। अब देखिए डाइस है, इसमें फिगर नहीं दिया गया, तभी आपको बनाना 3 के विपरीत कौन होगा। तो सबको पकड़िए और क्लॉकवाइज घुमाइए। कौन समान है ये दोनों में, देखिए तो 2 को समान है तो नहीं लेंगे, 1 को समान रहना चाहिए। 1 2 3 1 2 3 समान है ना, कौन समान है 2 समान है, तो 2 को लीजिए 2 3 1 2 4 6 क्लॉकवाइज। कौन है किसके सामने पूछ रहा है, 3 के सामने क्या हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन में है मिलाना है एजेंसी और मुख्यालय। फाव का क्या होता है रोम होता है, हल्का क्वेश्चन है तो 3 का क्या हो जाएगा 1, 3 का 1 3 का 1। अगला है WTO जेनेवा, 4 का 3 4 का 3 4 का 3 खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे यूनेस्को का मुख्यालय क्या है, न्यूयॉर्क होता है या पेरिस होता है, बताइए जल्दी। यूनेस्को का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। अगला है अब देखिए कथन अथी रीजनिंग में, सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं। कुछ कुत्ते पक्षी हैं, कुछ कुत्ते पक्षी हैं। कोई भी पक्षी मोर क्या है नहीं है। तो अब देखिए पक्षी और मोर में संबंध नहीं है। अब कथन है कुछ कुत्ते निश्चित रूप से मोर नहीं है, कुछ किच्चे निश्चित रूप से मोर नहीं है। तो आपको क्या लगता है सही है, क्या है कुत्ता और पक्षी और जब मोर में संबंध नहीं बन रहा है और कुछ कुत्ता पक्षी है मतलब कुछ कुत्ता भी मोर नहीं है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है निश्चित रूप से नहीं है। देखिए क्वेश्चन पे जोड़ देना है, निश्चित रूप से नहीं है तो सही बात है, निश्चित रूप से नहीं है। कुछ पक्षियों के बिल्ली होने की संभावना, देखिए पक्षी और बिल्ली में संबंध निकल सकता है लेकिन संभावना बोल रहा तो 100% सही हो जाएगा, तो 1 और 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 102 नंबर क्वेश्चन की ओर। 102 नंबर क्वेश्चन में देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है कौन सा होगा जो 245 और 1029 से भाग देने पर 5 और 5 बचा। देखिए सबसे बड़ी संख्या जब ऐसा रहेगा तो जो शेषफल बचता है उसको 245 में से 5 घटाइए, क्या हो जाएगा 240। 1029 में से 5 घटाए 1024। अब दोनों का HCF निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए दोनों का HCF निकालिए। तो HCF निकालिए कितना आता है, आप लोग भी कॉपी कलम लेके बैठिए। चलिए इसका HCF निकालेंगे तो निकालिए 240 भागे 1024 कितना बार लगभग क्या आ जाएगा इसका 16 आ जाएगा, सॉरी 16 आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। 4 से कटता है, 4 से कटता है। चलिए आगे 103 नंबर। 103 नंबर है मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है विचार करें। तो मानव पाचन तंत्र, देखिए लार में जो टाइलिन होता है किसका पाचन करता है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है। किसको बदलता है, टाइलिन स्टार्च को शर्करा में बदलता है, सही बात है। छोटी आंत में पीत रस और अंगनासी रस की क्रिया में वसा का पाचन होता है, सही बात है। बिलाई छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है। तो 103 का आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3। आपको इस पे ध्यान रखना कि छोटी आंत पीत रस और अंगनासी रस की क्रिया के साथ किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के पाल वंश की स्थापना क्या कहते हैं, गोपाल। आगे बढ़ जाते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। CAT वही क्वेश्चन आ गया, इसको जोड़ के बनाना आप बना सकते हैं। 105 का आंसर जल्दी बनाइएगा, ये सब तो क्वेश्चन हल्का है। क्या हो जाएगा जोड़िएगा तब 50 हो जाएगा। आगे 106 नंबर। 106 नंबर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या 8848 क्वेश्चन है। अब देखिए मैथ का आ गया। 16 पारियों का औसत क्या है 36 है। 17वीं पारवी में कितने रन बनाए ताकि औसत 2 रन बढ़ जाए। देखिए औसत जब 2 रन बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा टोटल औसत में सबसे गुना कर देंगे। 2 रन बढ़ रहा है मतलब 2 रन बढ़ा देंगे। तो कैसे बनाएंगे इसको, औसत में डायरेक्ट 2 से गुना कर देंगे नहीं, इसको ऐसे बनाएंगे
16 पारियों का औसत 36 है और 17वीं पारवी मतलब 18 पारवी में 2 रन बढ़ा था, मतलब 38 हुआ था। ये कह रहा एक पारी का निकालिए 17वीं। देखिए 38, इसके पश्चात क्या बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा था 32, तो 33 7 70, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 70 हो जाएगा। मतलब शेष का मान निकालना रहेगा, तो घटेगा तो बढ़ा देंगे और बढ़ेगा तो घटा देंगे। क्या का मान निकालना है, शेष का मान निकालना है। क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, कलम चेंज, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 36 से 38 क्या हो रहा है, घट रहा है। कितना घटा, 2 घटा, किससे घटा, 16 से, तो 16 दूनी 32 कर देंगे और जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। अगला है राज्यपाल के बारे में पद पूछ रहा। कोई भी क्वेश्चन देखिएगा 1 लाइनर बहुत कम है, आपको नए ट्रेंड के अनुसार आपके मानसिकता को चेंज करेगा। देखिए राष्ट्रपति की नियुक्ति कितने 155 आर्टिकल में होता है, एकदम सही है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का था, राष्ट्रपति के धारण करता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। मृत्युदंड 168 में क्षमादान आप कर सकता है, ये भी सही है। देखिए यही लड़का गलती करेंगे, मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है, सिर्फ कम करने का अधिकार है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 सही हो जाएगा। जल्दीबाजी में एग्जाम में रहता था तो 4 मार्क निकल जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं 108 के बाद 109 की ओर। 109 क्वेश्चन में क्या कहता है, 109 नंबर क्वेश्चन, मैट्रिक्स की लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए मैट्रिक्स की लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए चेंज करके 5 के स्क्वायर -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ देखिए आ गया 25 - 3 बराबर क्या हो जाएगा 22, 49 - 2 बराबर क्या हो जाएगा 47, उसी तरह से 81 - 4 क्या हो जाएगा 77, आंसर हो जाएगा। अगले स्थापना वर्ष, एकदम बहुत अच्छा। देखिए ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था, आप ही लोग बताइए। अगर उन्हें पता है तो ये बताइए यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था, ये भी नहीं पता है तो देखिए WTO को जरूर पता होगा 1995 में। तब बी का एक किस में है, इसमें मतलब 2 ऑप्शन छट गया। अब देखिए यूएनओ की स्थापना सबको पता है जी, बच्चा के पता है, 3 नंबर हो जाएगा। तो 2 के 1, 1 के 3 खत्म हो गया। अब ब्रिक्स की स्थापना 2006, यूरोपीय यूनियन की स्थापना 1993। आगे बढ़ते हैं 111 नंबर क्वेश्चन, 7200 के इतना रुपया में बांटा जाता है। देखिए सब हल्का क्वेश्चन है, रेशियो का कैसे बनाएंगे, पी क्यू का 3 गुना है, क्यू आर का 2 गुना है, इससे रेशियो निकालेंगे पी अनुपात क्यू अनुपात आर, 3 दूनी 6, 6 भागे 2, 2 1 क्या हो जाएगा 7200 का तुलना करेंगे किससे, 6 2 8 9, पूछ रहा है किसका पी का, तो पी कहाँ पर है 6 नंबर, 8 का 48 हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन को अगला बार से हम लोग बताएंगे नहीं, बस टेलीग्राम पे ही डिस्कस कर देंगे ताकि वीडियो छोटा होगा और अच्छे से सब लोग देखिएगा। चलिए 112 नंबर, अम्ल क्षार लवण के बारे में पूरा पूछ रहा है। तो सिरका में क्या होता है, एसिटिकम एकदम बहुत बार पढ़े, नींबू में साइट्रिकम, धोवन सोडा Na2CO2 तो 10H2O, NaOH दुर्बल क्षार होता है, क्या करता है जो जलीय विलयन के पूरी तरह से अबिले है, नहीं बात है। तो क्या हो जाएगा 112 का आंसर कितना हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 113 नंबर, NaOH के बारे में अगर बोलेंगे ना तो प्रबल क्षार है, जबकि पानी में घोल देते हैं तो पूरी तरह से आयनों में विघटित हो जाता है। ये पूरी तरह से क्या है, गलत है, दुर्बल क्षार नहीं है, ये क्या है दुर्बल क्षार नहीं है। आगे बढ़ते हैं 113, म्यांमार, म्यांमार की मुद्रा क्या है, क्या थे इसमें क्या सोचना है। अगर देखिए 114 नंबर क्वेश्चन, 1 घड़ी 6:40 में घंटे में इंडेक्स हुई। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, 6 × 30 - 40 × 11/2, इसको बनाइएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 100 डिग्री आना चाहिए, लगभग काट छट के 40 डिग्री आएगा जी। अब यो सब करेंगे 220, 180, 40 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 115 नंबर। अब एक किसान सभा आंदोलन, हाल ही में इसमें बिहार एग्जाम में विधान परिषद में भी आया था, जो अभी हाल ही में हुआ है। देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में किया था, सही बात है, प्रांतीय किसान सभा की अवस्था 1929 में किया गया था। अब है कि मुंगेर में किसान सभा 1922-23 में हुआ था, ये भी सही है। किसने कहा था, श्री कृष्ण सिंह मोहम्मद जुबैर, एकदम सही। ये सब याद कर लीजिए, कभी भी एग्जाम में आता है कि मुंगेर में किसान सभा का आयोजन श्री कृष्ण सिंह मोहम्मद जुबैर ने 1922-23 में किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936 में लखनऊ के अधिवेशन किया था, उसके महासचिव कौन थे, एन जी रंगा, सब सही है, आंसर नंबर 4। आगे बढ़ते हैं 116 नंबर क्वेश्चन की ओर। कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, सब ध्यान देना, गलत है। दूध में उत्पादन प्रथम स्थान पर हरित क्रांति, MS स्वामीनाथन श्वेत क्रांति, दूध से गन्ना रवि नहीं, 4 नंबर हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए बनाइएगा आप लोग बना के इसको कमेंट कीजिएगा, डिफरेंस लीजिएगा ना तब बन जाएगा। सबका डिफरेंस छो करके आएगा, देखिए नहीं तो गुना कीजिए, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 16 चौका 64, 64 चौका 256,
256 चौका क्या हो जाएगा 1024, ये हो जाएगा आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन रहेगा 118 नंबर। 60 लीटर दूध में दूध और पानी का अनुपात कितना है? मिल्क वाटर अनुपात 5:1। क्या करा, 12 लीटर पानी निकल कर 12 लीटर डाल दिया जाता है, तो उनका अनुपात क्या, देखो अगर 60 में से कोई भी रेशियो निकालेंगे तो वही रेशियो में वो भी रह जाएगा। तो पहले 12 लीटर निकाल दीजिए तो 48 बचा। अब यही रेशियो में फिर रहेगा 6 × 5 × 1 48, 8 × 5 40 और 8। अब क्या करा, 12 लीटर तो निकाल ही दिए, अब 12 लीटर शुद्ध दूध पानी में आता था, क्या हो जाएगा 20, तो 2:1 हो जाएगा 40:20। समझ में आया कुछ? अब आगे 119 नंबर क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद में महाभियोग के पद के बारे में क्या कहा जा सकता है? महाभियोग लगता है तो लगता है महाभियोग किसमें चर्चा है? 124 के 4 के अनुसार कोई भी कदाचार कोई भी अशिष्टा करेगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या आर की व्याख्या ये करता है। 119 सब याद रखिए, एकदम डायरेक्ट याद रखिए कि राष्ट्रपति मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद के महाभियोग की प्रक्रिया अध्ययन से हटाया जा सकता है। कितने के? 124 के 4 के अनुसार। अब आ जाइए 120 नंबर क्वेश्चन की, अब मिलाइए, ये तो एकदम अच्छा क्वेश्चन है, सब मज़ा आ जाएगा। देखिए पहले देखिए छाटिए, कौन है सरोजिनी नायडू? कानपुर फेमस है। 3 का 1 किसमें है? 3 का 1 3 का 1 3 का 1 3 का 1 मतलब एक ही हो सकता। चलिए एक बार फैजपुर कानपुर हो गया। अब बम्बई अधिवेशन के दस्तक कितने के तपरासी में? बोमेश बनर्जी ने। तो 1 के 3 1 के 3 1 के 3 1 के 3 सब खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा 1 नंबर आंसर हो जाएगा। समझ गए छाटने का तरीका? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 से 5 कैसे आया होगा? 2 × 3 - 1 क्या होगा? 5 × 15 - 1 क्या होगा? 4 × 42 - 1 क्या होगा? उसी तरह से 122 × 3 - 1 क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 365। आगे बढ़ते हैं। प्लायन वेग पृथ्वी का कितना होता है? 11.2 किलोमीटर/सेकंड। सही है। मास पर निर्भर नहीं करता है, एकदम सही है। प्लायन वेग चंद्रमा की तुलना में बहुत कम होता है, ये भी सही है 2.4। और क्या प्लायन वेग का मान √VGR होता है, 2GR होता है, सभी सब सही है। आगे नंबर बढ़ते हैं 123 नंबर। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य सरकारों का कुल व्यय बड़ा हिस्सा के बारे में बोलना। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के कुल व्यय का कितना किस में जाता है? सामाजिक सेवा में खत्म हो जाता है सब चीज़। अगला ए का कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से क्या है? दुगना है। तो दुगना है, यह काम है, इसको दिन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। आगे करा दोनों मिलकर 12 दिन में करता है। यहाँ दोनों मिलकर फॉर्मूला होता है 1 × 2 × 3, क्योंकि A × B / A + B होता है। आगे किसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों? पूछ रहा है बी के बारे में। तो 2 गुना कर देंगे तो 36 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा 125 नंबर। एक व्यक्ति पी से उत्तर दिशा में चलता है, 12 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 5 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 12 मीटर चलता है। कह रहा है किस दिशा में? तो पूरब दिशा में है, 5 मीटर, खत्म। अगला है, देखिए हंसी मजाक इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि फिर मज़ा नहीं आएगा। ये लय है, आप लोग पढ़िए, हंसी मजाक बहुत सारा शॉर्ट्स बनता है, यहाँ पर पढ़ के निकलिए, अच्छा रहेगा। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय के बारे में पूछ रहा है। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? कुल जनसंख्या में से भागा करते हैं कुल आय को, तो सही है। अगला है राष्ट्रीय आय की गणना यूनेस्को द्वारा किया जाता, सही है। हरित GDP किससे बनी था? पर्यावरण से, तो तीनों सही है। अगला क्वेश्चन 127 नंबर। 5% की हानि पर बेचा जाता है, उससे इतना रुपये में बेचा जाता है। देखो 5% की हानि मतलब 95, 9% का लाभ मतलब 100, कितना हो गया? 14 के हो गया ना, 350 रुपया। यहाँ 14 × 100, 214, 5 × 35 और 25 2500 रुपया। समझ गए? अब ब्लड रिलेशन में क्या बताएं, आप लोग तो खुद तेज हैं, ब्लड रिलेशन आपको आता ही होगा और जल्दी जल्दी आपको बना दीजिए कि अगर ब्लड रिलेशन जो नहीं आता बताइएगा, इसका क्या हो जाएगा? फुफेरा बाई हो जाएगा। स्वीट्स, देखिए स्विट्जरलैंड का मुद्रा क्या होता है? बर्न। स्विट्जरलैंड का करेंसी या मुद्रा के बारे में पूछा है, तो स्विट्जरलैंड का करेंसी या मुद्रा क्या हो जाएगा? बर्न एवं स्विस फ्रैंक। क्या हो जाएगा? राजधानी क्या है? बर्न, और मुद्रा क्या हो जाएगा? स्विस फ्रैंक। अब देखिए 130 नंबर भी हल्का है, इसे क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। आगे 131 नंबर पढ़िए। देखिए पारा क्या है? थर्मामीटर में पाया जाता मिलाना है। सोडियम विद्युत लैंप की तंतु है। चांदी आभूषण, और टंगस्टन क्या है? सोडियम स्ट्रीट लाइट में, इसको मिटाते हैं, गलत हो गया, ध्यान से थोड़ा सा मिस कर गया। देखिए मिलाइए, चांदी क्या है? आभूषण है, तो 4 का 3 सब में दिया होगा, एकदम पता है। टंगस्टन विद्युत बल्ब में प्रयोग किया जाता है, तो 2 का 1 3 का 1 3 का 1 किसमें है? इसमें है, ये दोनों गलत हो गया। अगला रहेगा कौन सा बचा? पारा थर्मामीटर, तो 1 का 2 1 का 2, तो क्या हो जाएगा? 1 नंबर आंसर इसका हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं 132 नंबर, ये भी हल्का क्वेश्चन है। ए और बी का अनुपात कितना है? 3:4 है। 8 वर्ष पहले कह रहा है 2:3, दोनों का अंतर देखिए समान है तो समान करने का जरूरत नहीं है। 8 वर्ष पहले यहाँ 1 × 3 × 4, 24 अनुपात क्या हो जाएगा? 8 का 32। पूछ रहा है एक की वर्तमान आयु, ये तो 8 वर्ष बाद में है जी, 8 वर्ष जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। सही है, बन गया होगा। सही है, आप लोग आशा करते हैं। चलिए 132 के बाद 133 नंबर क्वेश्चन। आठ किया, यहाँ पर देखा ना कुछ गलती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तब रुक गया था मन, लग रहा था कि कुछ गलत है। अब देखिए, 6 पुरुष 4 महिला, यहाँ पर बनाइए 4 पुरुष प्लस 6 महिला किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 2 पुरुष प्लस 9 महिला किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 12 दिन में करते हैं। इससे क्या होता है? पुरुष एवं वुमेन का रेशियो निकल जाएगा। तो पुरुष एवं वुमेन का इससे क्या लिखेगा? 1 मैन बराबर 3 वुमेन, तो मैन अनुपात वुमेन बराबर 3:1। अब यही मान को इसमें पुट कीजिएगा। किसमें पुट कीजिएगा? इसमें पुट कीजिएगा। क्या हो जाएगा? 4 × 12 प्लस 6 18, 18 × 10 बराबर क्या हो जाएगा? किसके बारे में पूछा? 10 महिला, तो महिला 10 कितना? × 1 × x, 18 दिन में हो जाएगा। अब देखिए विटामिन के बारे में पूछ रहा है, रतौंधी के बारे में। विटामिन ए किससे होता है जी? विटामिन ए रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल है यहाँ पर? नहीं है। अब देखिए ऐसी साइड आते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ए रतौंधी B1 B2 CS का डी से क्या होता है? कम बनता है कि हड्डी मजबूत होता है, हड्डी। गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। आगे 1857 के विद्रोह के बारे में। 1857 के विद्रोह के बारे में पीर अली खां का संबंध किससे है? पटना से है। बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब 136 नंबर है। अब इसको बताना पड़ेगा। देखिए जब ऐसा डायरेक्शन में आ जाए दक्षिण दिशा में, तो पहले दक्षिण दिशा में पार दीजिए। क्या है? दक्षिण दिशा में से पार दीजिए। आगे अब है 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 90 डिग्री क्या होता है? दक्षिणावर्त घूम गया। देखिए पहले लिखिए, पहले यहाँ पर लिखिए क्लॉक वाइज 90 डिग्री। यहाँ पर क्या है? NT, सॉरी क्या हो गया? यह CLOC के क्लॉक वाइज 90 डिग्री। NT क्लॉक वाइज कितना हो गया? 135 डिग्री। फिर क्लॉक वाइज 90 डिग्री, एंटी क्लॉक वाइज 135 डिग्री, क्लॉक वाइज 200। देखिए जो एक समान रहेगा उसको जोड़िए। क्लॉक वाइज में कितना है? 225 प्लस 90, 5 9 11 315। एंटी में कितना है? 135, तो दोनों घटाइए। 0 8 180। तो कौन बड़ा था? क्लॉक वाइज। तो अब क्लॉक वाइज 180 घटाएंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे ज़्यादा। देखिए दक्षिणावर्त में जाके क्लॉक वाइज क्या घुमा देंगे? क्लॉक वाइज 180 घुमा देंगे। देखिए जब क्लॉक वाइज 180 घुमाएंगे तो क्लॉक वाइज 80 कैसे घूमेगा? ऐसे घुमाएगा तो कितना हुआ? 45। कितना हुआ? 180, मतलब ये किस दिशा में हो जाएगा? उत्तर दिशा में हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर। आगे बढ़ते हैं 137 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानसून शब्द अरबी शब्द मौसम से लिया गया, सही बात है। ट्रेड विंड उष्णकटिबंधीय पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। लगातार अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। जैसे पश्चिम क्षोभ मंडल में चलने वाले वायुधारा है, सही है, सब सही है। सही से क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अगर आप पढ़े हुए रहिएगा तो इसी तरह से मारिएगा, समझे। जेट स्ट्रीम तो जानवे करते हैं, हाल ही में चला। जेट स्ट्रीम के कारण क्या होता है? गर्मी हमारा यहाँ बढ़ गया है भारत में। दक्षिण पश्चिम मानसून से जून में वर्षा होता है, सितंबर के बीच में आता है। ट्रेड विंड क्या है? उसमें पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर चलता है, सब सही है। अगला 138 नंबर। 138 नंबर आप बना सकते हैं, कुछ ऐसा कड़ा चीज़ नहीं है। देखिए 4000 रुपया अंकित मूल्य है। 4000 रुपया अंकित मूल्य है। 20% की छूट मतलब 80/100। 25% का छूट मतलब 75/100। सबको मिलाकर क्या होता है? 4000 हो जाता है। सॉरी, तो सेलिंग प्राइस निकाल दीजिए इससे। इतना आसान तो है, इसको काटिए छातिए, सब हम ही करें। करिए आप, जो नहीं आता जो टेलीग्राम पर हमको पूछिएगा, सब बता देंगे। अब देखिए अर्थशास्त्र में किसी देश के समान मूल स्तर में लगातार होने वाले वृद्धि को क्या कहते हैं? तो अर्थशास्त्र में समान मूल स्तर में अगर वृद्धि होगा उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। कई बार आया है। अब है 140 नंबर क्वेश्चन। चलिए
मानव शरीर में धमनियाँ की दीवारें मोटीली लचीला ये सब होती है। देखिए ये सब क्वेश्चन सही है, क्योंकि मानव शरीर में धमनियाँ क्या होता है, मोटा होता है, लचीला होता है, क्योंकि उसमें बहुत प्रेशर में खून आता है। मानव शरीर हृदय में उच्च दाब को रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में ले आता है। उस दबाव को सहन करने के लिए इनकी दीवारें मोटी होती है। देखो आर ए की व्याख्या कर रहा है, काहे लचीला होता है, काहे मोटा होता है, क्योंकि तेजी में दबाव में आता है, तो आर ए की व्याख्या कर रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 और हल्का है। देखिए कैसे हल्का है, 2 गुने 2, इसको देखिए 2 गुने 2 प्लस 1, 5 गुने 2 प्लस 1, उसी तरह से 11 गुने 2 प्लस 1, 23 गुने 2 प्लस 1, 47 गुने 2 प्लस 1, 95 होना चाहिए लेकिन 96 दे रहा है, क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, सी नंबर। कह रहा कौन सा इसमें गलत है। आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन 142 की ओर। स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में विचार कीजिए। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन आया था इस समय, सही है। भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र आज़ादी का निर्माण किया गया था, ये भी सही है। इस अधिनियम में ब्रिटिश सम्राट में भारत के सम्राट की उपाधि छीन लिया था इस अधिनियम में, तो सही है कि तीनों अधिनियम में छीन लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए 8 वर्षों में दुगना होता, मतलब 100 रुपया है तब ना 200 रुपया हो रहा है, तो ब्याज कितना हुआ कि 100 रुपया, तो इसको ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, कितना हो गया, 2 चौका 8, 25 चौका 100, मतलब इसका रेट क्या हो गया 12.5%। 25 बटे 8, 25 बटे 2 मतलब क्या हुआ 12.5%। अब अगर 5 गुना हो जाता है, मतलब 100 था तो अब 5 गुना हो जाता है, मतलब ब्याज कितना 400। ब्याज गुने 100 बटे मूलधन तो हमेशा 100 है, रेट कितना आया 12.5%। इसको काटिए छाटिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 32 बरस। नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, सारा टेलीग्राम पे हमने बताएंगे, दोस्त सब लोग रहता है वही बता देगा। अब देखिए जैव विविधता के बारे में पढ़ना, हॉटस्पॉट। भारत में भी 36 हॉटस्पॉट है, इसमें 4 भारत है, एकदम सही है। कौन कौन है, हिमालय, पश्चिम घाट, इंडो, ये सब है, ये सब पहले इसमें बताया हुआ है। हॉटस्पॉट में क्या रहना चाहिए, 1500 से अधिक प्रजाति वाला विभिन्न पौधा रहना चाहिए, ये भी सही है। हॉटस्पॉट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने किया था, नॉर्मल मायर्स ने किया था 1988 में, तो सब सही है। अगला 6 चौका 24, 4 28, 5 7 35 4, 5 7 35 6, 35 5 40, 8 6 48 4, इस तरह से बना लीजिएगा 54। देखिए कैसे हुआ, 4 गुने 6 प्लस ये वाला 4 लेना है, 5 गुने 7 प्लस ये वाला 5, 6 गुने 8 प्लस ये वाला 6, बना लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, इसका कोड BSSC का कोड दिया है इतना, तो एग्जाम का कोड क्या होगा बनाना है। इसको बना के देखिए कैसे बनता है, दिमाग लगे, थोड़ा सा टाइम देते हैं आपको। देखिए B का मान कितना होता है पहले हमको ये बताइए, 2 होता है, तो B का मान 2 होता है, लेकिन यहाँ पर 5 किया मतलब 3 जोड़ा होगा तो ना 5 हुआ। S का मान क्या होता है, S का मान BSSC ने लिखा हुआ है जी, या तो फिर वो छोड़िए। देखिए B का नहीं पता चला, C देखिए C कितना होता है, 3 होता है, इसमें 3 जोड़ा तो 6 हो रहा, मतलब देखिए लास्ट वाला पोजीशन देखिए 5 और 9। उसी तरह से E का क्या होता है 5, 5 3 क्या हो जाएगा 8, M का क्या होता है 13, ये होता है, या तो फिर E का क्या होता है 5, 5 प्लस 3 8। अब देखिए A का क्या होता है 1, 1 प्लस 3 4, मतलब 8 और 4 किस में है, किसी में नहीं, तो दिमाग लगा के मतलब जैसे बन जाए जितना कम समय में उसी तरह से आप बना के निकालिए, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे 148 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 148 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा दे दिए हम, पूरा आपको आना चाहिए, वन रहने से काम नहीं चलेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1901 में दयाराम शाहरी किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज मोहनजोदड़ो बसाना स्नागन सही है। लोहा के लिए परिचित है, एकदम सही है। सही नहीं है, क्या है ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, लोहा से वो परिचित नहीं थे, तो क्या हो जाएगा जल्दीबाजी में सही मार देते हैं, तो 1 और 2 आंसर होगा। क्वेश्चन ऐसे ही नहीं सेट किया गया। आप देखिए कुछ फूल फल है, तो यहाँ पर देखिए कुछ फूल फल है, कुछ फूल क्या है, सॉरी कुछ फूल फल है, हो गया यहाँ तक। सभी फल सब्जी है, सभी फल सब्जी है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब आगे कोई भी सब्जी अनाज नहीं है, कोई भी सब्जी अनाज नहीं है, यहाँ पर किसका सिंगल है
नहीं है, मतलब सब्जी के साथ अनाज का संबंध नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष पर, सभी फूलों के सब्जी होने की संभावना है। देखिए सब्जी और फूल में जब संबंध है तो संभावना में सही हो जाता है, तो सही हो जाएगा। कुछ फूलों के अनाज होने की संभावना है, जब संबंधे नहीं तो अनाज होने की संभावना कैसे हो जाएगा? आप ही बताइए, जब संबंध रहेगा तभी तो संभावना होगा, तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, दिमाग लगाइए। देखिए दूर है, सिर्फ किस में संबंध है? सब्जी और अनाज में संबंध नहीं है। कुछ फूल ही सब्जी है, बाकी कुछ फूल तो सब अनाज होने का संभावना है ना जी। इसमें सारा में रहता, सारा फूल ऐसे सब्जी रहता तो नहीं होता। क्या बोल रहा है? कुछ फूल सब्जी है लेकिन कुछ फूल के अनाज होने की संभावना हो सकता है। तो आंसर इसका हो जाएगा 2 नंबर, 1 और 2 दोनों सही, सी। अगला है आज के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, आज के सेट का। हम लोग करते हैं क्या, 2 सेट, एक सेट का 150 क्वेश्चन रहता है, लंबा वीडियो हो जाता है। टेलीग्राम में सबको कहना है कि पार्ट बाय पार्ट कीजिए, 75 क्वेश्चन इधर, 75 क्वेश्चन आज, तो कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन हो गया। आपका इस 150 क्वेश्चन में कितना मार्क्स आया है आप लोग कमेंट कीजिएगा। हाईएस्ट मार्क्स आया था 113 नंबर, हाईएस्ट मार्क, क्योंकि टाइम भी हम लोग कम दिए थे, 1.5 घंटा ही दिए थे। अब आप अपना कमेंट कीजिए कितना आया है। चलिए ईमानदारी से अब देखिए 150 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धातुओं को विद्युत अपघटनीय परिष्करण द्वारा शुद्ध किया जाता है, जिसमें शुद्ध धातु को एनोड और अशुद्ध धातु को कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए अशुद्ध धातु है किस में? एनोड, अशुद्ध धातु कैथोड, तो कई बार पढ़े हैं, 8 क्लास के 9 क्लास में पढ़ना है। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे शुद्ध जो भी रहेगा किस पे जाता है? कैथोड पे, और अशुद्ध एनोड पे। विद्युत धारा प्रवाह करने पर अशुद्ध एनोड के धातु आयन विलय हो जाते हैं और शुद्ध कैथोड पर जमा हो जाते हैं और इसे एनोड पंख के नीचे बैठ जाते हैं। तो देखिए RA की व्याख्या कर रहा है, क्योंकि इसमें बता रहा था कैथोड के बारे में, एनोड कैथोड के बारे में, और उसी का व्याख्या R कर रहा है। तो R किसके बारे में बता रहा है? A के बारे में। तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो देखिए आज का ये सेट आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और पूरा फुल सेट कर दिया गया, सेट नंबर 2 क्या है? देखिए सेट नंबर 2 का पूरा फुल सॉल्यूशन कर दिया गया है। अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्या ऐसा सेट यूट्यूब पर कराया जा रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन के साथ और नया ट्रेंड के साथ? आप लोग कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए जय हिंद, जय भारत।